दौर में हमारे सामने पाकिस्तान आतंकवाद को अपने आप पनाह दिए हुए है। इस दौर में चीन की विस्तारवादी नीति समूची दुनिया देख रही है और हमारे इर्द गिर्द जो सीमाओं से लगने वाले तमाम पड़ोसी हैं, उनके रिश्ते भारत के साथ होने से बेहतर चीन के साथ हो चले हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव हो। इन परिस्थितियों के बीच भारत के प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में अपनी पहचान अगर जवानों के साथ बिता रहे हैं तो जाहिर है जवानों को लेकर इस देश के भीतर में कोई संचय नहीं है। उनके द्वारा मुस्तैदी, उनके द्वारा सीमा की रक्षा करना, यह सारी परिस्थितियों के साथ देश हमेशा से जुड़ा रहा है। उन्हीं के बीच जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो लोग जाहिर है प्रधानमंत्री की मिलिट्री की यूनिफॉर्म को देखेंगे। वह प्रधानमंत्री द्वारा इस देश की सेना को सुदृढ़ बनाने की परिस्थितियों को नहीं परखेंगे। इस देश की जो 7th कमीशन की जो रिपोर्ट आई, पे कमीशन की रिपोर्ट, उसमें जब हमने देखना शुरू किया तो सिपाही से लेकर हवलदार तक, यानी सिपाही, नायक और हवलदार, इनको जो पेमेंट होता है वो 5,200 रुपए से 20,200 तक, ये मैक्सिमम और मिनिमम है। मौजूदा वक्त में जो सीमा पर मौजूद हैं उसमें कमोवेश हर कोई, ये जो 3 पद है, सिपाही, नायक, हवलदार, और अगर आप नेवी में चले जाइएगा तो वहां अप्रेंटिस या आर्टिफिशियर 5 और 6, इनको लगभग 10,000 के लगभग महीने का मिलता है, जो एवरेज निकल कर आता है जिस उम्र में ये साथ हैं, क्योंकि उसके बाद फिर प्रमोट भी होते चले जाते हैं। जब आप नायब सूबेदार होते हैं तो 9,300 से 34,800 के बीच मिलता है, 34,800 तक। नायब सूबेदार, सूबेदार और जो सूबेदार मेजर है, ये 3 पद 9,300 से 34,800 के पे स्केल में पाते हैं। बहुत बार आवाज़ सिपाहियों की आपने सुनी होगी, नायक की सुनी होगी, सूबेदार, हवलदार की सुनी होगी, उन आर्थिक परिस्थितियों को लेकर जहां पर वो चाहते हैं उनका वेतन बढ़ जाए। सवाल ये नहीं है कि इस देश के भीतर में उनका वेतन बढ़े या ना बढ़े, इसके लिए डिफेंस सर्विसेज है। सवाल यह है कि हमारे यहाँ की आर्थिक परिस्थितियां जो है, क्या वाकई इस बात की इजाज़त इस देश के भीतर में नहीं दे पा रही है कि हम अपने तौर पर इस देश में उत्पादन कर अपने ही कंज्यूमर को उसको बेच सकें। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की जेब खाली है। उत्पादन की परिस्थितियां इस देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से के चिमनियों से निकलने वाला धुआं इस दौर में बंद हो चला है। इसलिए जब हम फेरिस्त देखना शुरू करते हैं कि वह कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इस दौर में प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए था, तुरंत आपके जहन में आएगा उत्पादन को बढ़ाना चाहिए था। वो नेगेटिव में क्यों है? रोजगार बढ़ना चाहिए था। उसकी स्थिति बिहार में जानिए, जो सरकार का डाटा है, 1,000 में से सिर्फ 16 लोग डिग्रीदारी नौकरी कर पा रहे हैं और देश के भीतर की परिस्थितियां कहीं ज्यादा विकट होती चली जा रही है। खेती, किसानों का जिक्र तुरंत होगा। किसान बीते 1 साल से 26 नवंबर से उसने आंदोलन शुरू किया था। इस दौर में आकर वो खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री और कृषि मंत्रालय की जो नजर है वो किसानों के पास नजर क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ रिफॉर्म और चकाचौंध की परिस्थितियों को लगातार परोसा जाता है, दूसरी तरफ जो किसान है वो कह रहे हैं और अपनी पीढ़ियों को चेता रहे हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, यह अभी से समझ लीजिए। बड़ा छोटा सा नियम है, जब आप किसी पद को पाते हैं तो उसके बाद आपको वेतन मिलता है, लेकिन भारत के भीतर में जब करप्शन इस देश के सिस्टम का हिस्सा हो गया तो पद मिलने के साथ ब्लैक मनी और कमाई पर लोग ध्यान देने लगे। करप्शन एक ऐसी परिस्थिति में आकर चला गया जहां पर आप जिसकी मदद लेंगे उसको आपको कुछ लाभ देना ही पड़ता है। चुनाव में जब आप किसी से पैसा लेते हैं और कहते हैं चुनाव जीत जाएंगे तो लौटा देंगे, तो कहां से लौटा देंगे? जाहिर है पद संभालने के बाद आपकी कोई कमाई होगी, क्योंकि सेवक और प्रधान सेवक की कमाई जो हमारे राष्ट्रीय तौर पर होती है वह निर्धारित है। उस निर्धारित में वह उतना पैसा चुका ही नहीं सकता है जितना पैसा वो खर्च कर देता है चुनाव को लड़ने और जीतने के लिए। तो ऐसे में क्यों नहीं हम 2013 और 14 याद करें, जब अडानी के चार्टेड पे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते थे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे। कुछ तो देना पड़ेगा। तो आज की तारीख में अडानी के पास हर वो प्रोडक्ट है, हर वो इंडस्ट्री है, हर वो सेक्टर है जो सेक्टर आप सोच नहीं सकते हैं। इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूनतम जरूरतों को भी अडानी की कंपनी बनाती है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए देश में। वह प्रतिस्पर्धा भी पीएमओ के रास्ते से निकलती है। तो क्या ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री भगवान को याद कर लेते हैं? क्योंकि 2019 के चुनाव के वक्त तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे और 17 घंटे तक वह केदारनाथ में वहां पर
धूम ही रमाए हुए थे। और उसके बाद उस जगह की एक महत्ता बढ़ गई क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे।